अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और मेन कैटेगरीज के साथ हम अदर कैटेगरीज देखेंगे लाइक पार्टिकल्स क्या है, जिरड्स क्या है, डिटर्मिनर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है, जब भी हम कोई कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं। अब उन वर्ड्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं। किस बेस पे? उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, उन वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। तो इसी बेस पे हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। कुछ वर्ड्स नाउन्स हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस हो सकते हैं, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस, ये हमारे पास मेजर कैटेगरीज हैं। कुछ अदर हमारे पास माइनर कैटेगरीज होती है, इसमें हमारे पास इंटरजेक्शंस आ सकते हैं, जिरंड्स आ सकते हैं, डिटर्मिनर्स और पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये होते क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास नाउन है। इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, कोई भी, ये हमारे पास सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी नाम नाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैट, बुक, टेबल, गर्ल, प्लेन, कोई भी नाम। अब जब हम इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। देन हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे किससे? वर्बल नाउन और जेरंड से। ये क्या होते हैं? देन हम देखेंगे कि कॉमन नाउन हमारे पास काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी। तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नाउन। जो भी नाउन की जगह ले ले वो हमारे पास प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ठीक है, ये सारे हमारे पास प्रोनाउंस है। अब प्रोनाउंस जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो इसकी हम फर्दर कैटेगरीज भी देखेंगे। फर्दर कैटेगरीज हमारे पास क्या हो सकती हैं? पर्सनल प्रोनाउन हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन हो सकते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस हो सकते हैं हमारे पास। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। कुछ प्रोनाउंस हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, कुछ हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो सकते हैं, कुछ हमारे पास डमी प्रोनाउन हो सकते हैं और कुछ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। अब ये सारे क्या हैं, ये हम प्रोनाउंस में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स वर्ब्स। वर्ब्स वो हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास एक्शन डिस्क्राइब करते हैं या कोई स्टेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट क्या है? लव है। एक्शन क्या है? प्ले है। ठीक है, खेलना। तो ये हमारे पास, तो जब हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव क्या होते हैं। देन हम वर्ब्स की फॉर्म्स देखेंगे, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं वो क्या होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। देन हमारे पास अदर कैटेगरीज है, उसमें हम देख सकते हैं एक्शन वर्ब क्या है जिसको डायनामिक वर्ब कहते हैं, स्टेटिव वर्ब क्या है, ठीक है, लाइट वर्ब्स क्या हैं, उसके अलावा हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं। ठीक है, ये सारी वर्ब्स की टाइप्स हैं। कंडीशनल वर्ब्स क्या हैं, कॉजेटिव वर्ब्स क्या हैं, और उसके अलावा हमारे पास रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या है। ये सारे हम वर्ब्स की जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई कर सकते हैं। किस किस को? वर्ब्स को कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स को कर सकते हैं, अदर एडवर्ब्स को कर सकते हैं, या कभी कभी पूरे क्लॉज को कर सकते हैं। सिर्फ ये किसको मॉडिफाई नहीं करते? वो नाउन है। नाउन को कौन मॉडिफाई करेगा? उसको एडजेक्टिव करेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना एडजेक्टिव को एडवर्ब के साथ। एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और एंटायर क्लॉज को करेगा, लेकिन नाउन को कौन करेगा? नाउन को एडजेक्टिव करेगा, क्वालिफाई। तो स्टूडेंट्स एडवर्ब्स की अगर हम टाइप्स देखें तो इसमें हमारे पास ढेर सारी टाइप्स आएंगी जो हम बाद में स्टडी करेंगे। मैनर आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस आएगा, एडवर्ब ऑफ फोकसिंग आएगा। ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब्स होंगे, कंजंक्टिव एडवर्ब्स होंगे, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे। ठीक है, इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स क्या होंगे वो देखेंगे, व्यू पॉइंट एडवर्ब्स क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या हैं, और एडवर्बियल नाउन्स क्या हैं। ये सारे हम एडवर्ब्स में देखेंगे। फिलहाल जस्ट इनकी टाइप्स के नाम याद करें। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स जैसे हमने
पिछली स्लाइड में देखा कि जो वर्ड्स हमारे पास नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं वो हमारे पास होते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, फास्ट, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर करते हैं विच को, ठीक है। अगर मैं कहूँ रेड पेन, ठीक है, और ये रेड जो है ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को जो कि है पेन। माय क्वेश्चन इज विच पेन, तो जो विच का जवाब देगा वो हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है। स्टूडेंट्स बाद में हम इस एडजेक्टिव की टाइप्स देखेंगे, तो इसमें हमारे पास एट्रीब्यूटिव पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, प्रेडिकेटिव पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, और फिर अदर कैटेगरीज है जिसमें हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स आएंगे, ठीक है, कंपाउंड एडजेक्टिव्स आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आएंगे, नॉमिनल्स आएंगे, ठीक है, नॉमिनल एडजेक्टिव्स आएंगे, और कलेक्टिव एडजेक्टिव्स आएंगे। तो हम इन सबको बाद में अच्छी तरह स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशंस क्या हैं? ये हमारे पास रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन के, ठीक है। सम एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, इन द शेड, ठीक है, अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। और बाकी हमारे पास प्रेपोजिशंस क्या हो सकते हैं? इन, इनसाइड, ऑन, एट, नियर, अंडर, ओवर, बिलो, अबव, राउंड, अराउंड, through, among, between, behind, in front of, along, across, up, down, opposite, onto, off, into, out of, past, next to, by, beside, against, over, from, yet to, and towards. नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस जो है हमारे पास कहते हैं जोड़ने को। ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉज को, ठीक है, और स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो जब हम इन कंजंक्शंस की टाइप्स देखेंगे तो कुछ कंजंक्शंस होंगे जो हमारे पास वर्ड को वर्ड से जोड़ेंगे, कुछ कंजंक्शंस होंगे जो हमारे पास फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे, ठीक है, कुछ कंजंक्शंस जो होंगे वो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे। और ये कैसे जोड़ सकते हैं? ये हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ सकते हैं, या फिर हमारे पास ये कॉमा फैन बॉयज वाली कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। देन हम कंजंक्शंस देखेंगे कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे, और दो इंडिपेंडेंट को जोड़ने की वजह से हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे। ये हम सेंटेंसेस में बाद में अच्छी तरह देखेंगे। कुछ होती हैं कंजंक्शन जो हमारे पास कोरिलेटिव होती हैं, जिसको हम ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी कहते हैं, ठीक है। ये दो पीसेस में होती हैं। तो इन कंजंक्शंस को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये क्या है? ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमारे पास उन कैटेगरी में अच्छी तरह फिट नहीं होते। तो फिर ये कौन से हैं? पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या है? हमारे पास वर्ड्स हो सकते हैं लाइक ओ डबल एफ, ऑफ, अप, बाय, अलोंग, डाउन। ये यही पार्टिकल्स किसी वर्ड के साथ मिलते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट में फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गिव और अप, ठीक है। अप जो है हमारे पास वो पार्टिकल है, और गिव क्या है? एक वर्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स बन गए, फ्रेजल वर्ब बन गए। तो गिव का मतलब है देना, और अप का मतलब है ऊपर। वैसे अगर हम देखें तो इसका मतलब है ऊपर देना, लेकिन पार्टिकल इसके साथ अप जो है अटैच हो गया और एक टोटली डिफरेंट वर्ड बना दिया है, गिव अप, जिसका मतलब है हार मान देना, छोड़ देना, ठीक है। देन हमारे पास आर्टिकल्स होंगे, उनको कहते हैं आ, एन एंड द होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास डिटर्मिनर्स होते हैं। अब ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है, डिटर्मिनर प्लस नाउन। और इनके हमारे पास दो पर्पस होते हैं, टू स्पेसिफाई क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आई से वन डॉग, एक कुत्ता, ठीक है, थ्री कैट्स। तो इन्होंने क्वांटिटी जो है वो स्पेसिफाई की है। और दूसरा पर्पस इनका क्या होता है? टू क्लैरिफाई व्हाट नाउन रेफर्स टू। फॉर एग्जांपल माय डॉग, मेरा कुत्ता, ठीक है, या हम कह सकते हैं अ डॉग, एक कुत्ता, द डॉग, ठीक है, वो वाला कुत्ता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं? क्लैरिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं अ ब्लैक एंड व्हाइट
डॉग, तो इसका मतलब है कि एक कुत्ता है जिसका कलर ब्लैक भी है और वाइट भी है। और अगर मैं कहूँ अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, तो इसका मतलब है दो कुत्ते हैं जिसका एक का कलर काला है और एक का कलर वाइट है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनर्स होते हैं, इन्होंने क्लैरिफाई किया है। देन हमारे पास जिरर्स होते हैं। जिरर्स क्या हैं? वर्ब जिनके साथ आईएनजी लग जाए और वो एक्ट करें एज अ नाउन। फॉर एग्जांपल वर्ब है हमारे पास स्विम, ठीक है, तैरना, ठीक है, उसके साथ आईएनजी लग जाए तो वो क्या बन जाएगा? नाउन। स्विमिंग इज अ गुड स्पोर्ट, ठीक है। देन हमारे पास बिल्ड, बनाना, वर्ब, आईएनजी लग जाए तो बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग एक नाउन है। देन हमारे पास इंटरजेक्शंस है। इंटरजेक्शंस हमारे पास क्या है? आहा, हुर्रे, अलास, ठीक है, इनके सामने हमारे पास एक्सक्लेमेशन साइन जरूर लगता है। ये जब हम पंक्चुएशंस करेंगे उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स आर सिमिलर इन द तो determiners are similar in many ways to the adjectives, but they are not completely the same, ठीक है। Most particles are identical in approach to the prepositions, but they have different grammatical functions। ये हमने particles में पढ़ लिया है। So that's all for today. See you next time.